जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज मैं आपके सामने जो फास्ट रिवीजन मैं करवा रहा हूँ उसका जो अगला चैप्टर है वो है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ठीक। तो पिछले क्वेश्चन पेपर में मैथ का जो रद्द हो चुका है उसमें आपने देखा था कि एक क्वेश्चन माध्यिका से आया था जिसमें आपको माध्यिका निकालनी थी। तो पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा जो समरूप और सर्वांग समता को लेकर था। तो आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उसी क्रम में आज मैंने एक नया वीडियो बनाया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक परिसर। मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊँगा, बस बेसिक जानकारी दूंगा कि आप क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं कि माध्य क्या होता है। तो दोस्तों, माध्य को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मीन। ठीक। और ये एक तरह का औसत होता है। जैसे आप औसत नहीं निकालते हैं, जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं 5 और 6। ठीक। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो 5 और 6 को मतलब ऐड कर देंगे और उसको दो संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक वैसे ही हमारा माध्य निकलता है। जैसे मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा कि 2, 1, 5, 6, 4 का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सारी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो मैंने सारी संख्याओं को जोड़ लिया, 2 + 1 + 5 + 6 + 4। और उसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्यों 5 से डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक। तो ऐसे मतलब कोई भी सवाल आए तो आप सारी संख्याओं को ऐड कर दीजिए और उसको और टोटल नंबर आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, मतलब कितनी संख्याएं हैं और उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने उसको गिन लिया। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे 2 और 1 कितना होता है? 3। और 3 और 5 8। और 8 और 6 कितना? 14। और 14 + 4 18 हो गया। ठीक। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 18/5 आ जाएगा। ठीक। या आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो 5 3 बार जाएगा तो 5 3 15। और यहाँ यहाँ पे शेष में कितना आएगा? 3। तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 टाइम ये कट जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार 3.6 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है तो कि 2 3 4 का माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल है, कितनी संख्याएं हैं? 3। तो हम लोग इनको जोड़ के किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो नॉर्मली 3 आंसर आ जाएगा। ठीक। तो ये माध्य के सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आप, आशा करता हूँ कि आप पेपर में ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली माध्यिका की ओर। दोस्तों, माध्यिका जो होती है ये, इसका एक अर्थ होता है कि बीच वाली संख्या। ठीक। जैसे कि कोई संख्या दी हुई यहाँ पे देखिए कि 2 6 8 9 12। ठीक। तो आप दो इधर से लिए, दो इधर से लिए, देखिए बीच में यही पड़ती है। ठीक। बैलेंस से करेगी तो बीच में है तो 8 इसकी माध्यिका हो गई। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इवन या ऑड नंबर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, अगर फार्मूला नहीं भी याद होगा तब भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक। तो अगर सबसे पहले चलिए चलते हैं कि सेट में अगर नंबरों की संख्या विषम हो तो, ठीक, सेट में जो नंबर होंगे उनकी संख्या विषम हो तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर एक लिख लिया है, 4 11 16 15 12 5 7 9 और 10। अब हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करनी तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे सेट दिया रहेगा इसको आपको अवरोही या आरोही क्रम में लगाना है। ठीक। आरोही छोटे से बड़ा और अवरोही बड़े से छोटा। तो मैंने इसको आरोही क्रम में यहाँ पे नंबरों को लगा लिया है, यानी छोटे से बड़ा। ठीक। एक सिस्टम में आपको इन आंकड़ों को क्रमबद्ध करना होगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध श्रृंखला में लगा लिया है। इसके बाद हम इनको काउंट करेंगे कि ये हमारा ये n जो है वो सम संख्या आती है या विषम संख्या आती है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारा n बराबर 9 जो कि एक विषम संख्या है। ठीक। विषम संख्या में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या करिए कि जो संख्या आती है, जैसे 9 आया तो 9 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो और ना, तो उससे आपका जो पद निकलेगा उसके बाद आप काउंट कर लीजिए। तो जहाँ तक जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो गया, वही आपकी माध्यिका होगी। तो यहाँ पे ये देखिए मीडियन बराबर n+1/2वां पद। ठीक। पहले आपको पद ज्ञात करना है, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक। तो हमने यहाँ पे n का मान कितना रख दिया? 9, क्योंकि गिनने से कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं तो n बराबर 9 हो गया। विषम संख्याएं हैं
ठीक। 9 एक विषम संख्या है तो हमने 9 रखा, तो 9 + 1/2वां पद। ठीक, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिया। ये एक तो एकदम सिंपल है, ठीक, ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 5वां पद। अब 5वां पद करके आप छोड़ेंगे नहीं, ऊपर गिनेंगे 5वां पद है कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां पद 10 आया। अब देखिए कि 10 के इधर साइड 4 संख्या, इधर साइड 4 संख्या, यानी 10 बीच में हुई ना। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गई, ये हमारी माध्यिका हो गई। तो विषम संख्याओं की माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है आपको आ गया होगा। अब अगर सेट में जो संख्याएं हैं उनकी संख्या सम हो, तो एक तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि जैसे अभी हमने बीच की संख्याएं गिनी थी, ठीक, तो ऐसे ही देखेंगे कि इसमें बीच की संख्याएं कौन कौन सी होती। हमने देखा कि यहाँ पे पहले इसको क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब देखा कि भाई इसमें जो n है वो 8 आ रहा है, ये है सम संख्या, यानी बीच में 2 संख्याएं आएंगी। अगर हम 3 इधर से लें, 3 इधर से लें, तो ये बीच में 2 संख्याएं आती हैं, ठीक, जो इन दोनों को बराबर में इक्वली डिवाइड करती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक, ऐड करने वाला काम पीछे भी किए थे, इसमें भी कर लीजिए। 4 और 7 को ऐड कर लीजिए, 11, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये तो एक सिंपल सा नियम है। आप फार्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं, वो और इजी हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला तो हमने लगाया था विषम संख्या में, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, n+2, ये वाला फार्मूला, नहीं नहीं नहीं, अभी विषम संख्या का फार्मूला n+1/2 दूसरा था। ये जो सम संख्या वाला फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। n/2 + 1 वां पद प्लस n/2 वां पद। ठीक, एक बार आप एक जोड़िए, दूसरी बार एक मत जोड़िए, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। बाकी अगर आपको पहली वाली बात समझ में आती है कि ये 2 संख्याएं हैं जो इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती हैं इन संख्याओं को, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। तो हमने यहाँ पे n बराबर 8, ठीक, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पे इस जो फार्मूला है इसमें पुट कर दिया ये 8। तो 8 पुट करने से यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 आ गया, 8 2 10, 10 और 10/2 वहाँ पद, और वहाँ पद जरूर लिखेंगे आप। और यहाँ पे और यहाँ पे n की जगह 8 रखा, तो ये जब कटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 5वां पद प्लस चौथा पद, ठीक, डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से आप पद गिन लीजिए कि 5वां पद और जो चौथा पद है वो कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद कौन सा है, 7, और चौथा पद कौन सा हो गया, 4। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, वही संख्याएँ आ गई ना। ठीक, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो 5वां पद हमारा आया था 7 और ये चौथा 4, इसको ऐड करके और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 इसको कर दीजिए। 7 4 11, 11/2। अब 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5, यानी 2 को जब 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पे वही 1 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 5 बार जाएगा, तो ये हमारी जो माध्यिका आ जाएगी 5.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये माध्यिका हमें ज्ञात हो गई। अब बहुलक, बहुलक बहुत ही सरल है। बहुलक मतलब बहुत बार आए। ठीक, बहुलक से आप समझ लीजिए मोड यानी बहुत बार आए। तो इसमें आपको कई सारे नंबर दिए होंगे, बस उन नंबरों में आपको इतना छांटना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो रही। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 बार आया, यानी इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो ये बहुलक हमारा कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 सबसे बार आया, अधिक बार आया। ठीक, तो ये बहुलक के क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। अब आता है परिसर, रेंज, ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल है। जो ये आपका संख्याएँ दी रहेंगी, एक सेट दिया रहेगा, इसमें क्या करना है कि परिसर बराबर बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या माइनस कर देना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, बस बड़ी से छोटी संख्या को माइनस करना है। सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं 8 है और सबसे छोटी 0 है, तो 8 - 0 8 उत्तर आ गया। अब मान लीजिए कि माइनस में आपको संख्याएँ क्वेश्चन पेपर में मिल जाती है, तो इसमें घबराना नहीं है। अगर माइनस लगा हो तो जो देखने में छोटी लगे वो सबसे बड़ी होती है, और जो देखने में बड़ी लगे वो सबसे छोटी होती है। ठीक, मतलब कि जो देखने में भाई छोटी लग रही वो सबसे बड़ी होगी, किसमें, माइनस अगर लगा हो संख्याओं में, और जो देखने में सबसे बड़ी लगे वो सबसे छोटी होगी। तो वैसे ही हमने सबसे बड़ी संख्या -2 लिख लिया, अब उसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक, और फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -8,
अब माइनस माइनस जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 8 में 2 घटेगा, 6 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये परिसर कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बेसिक जानकारी, ठीक, कि आप नॉर्मल से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।